हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। सर, कल से सदन शुरू होगा। कई मुद्दों को लेकर के यदि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी किस मुद्दे को इस बार प्रमुखता से सदन में उठाएगी? देखिए, कल का जो मानसून सत्र है उस पे समाजवादी पार्टी आज एक ऑल इंडिया बैठक हुई, ऑल पार्टी मीट हुई। उस पे कई ऐसे मुद्दे निकल के आए जिस पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से विपक्ष की आवाज़ उठाएगा। कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे तो स्कूल मर्जर का एक बहुत बड़ा इशू है, शिक्षक भर्तियों का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके बाद किसानों का एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे खाद को लेकर के लाइन में खड़ा रहना और डबल उसका देना प्राइस। ऐसे छोटी से छोटी समस्या से लेकर के नेशनल इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहलगाम अटैक हो गया। हालांकि बहुत से सांसदों ने और विपक्ष ने एक सेशन भी की मांग की गई थी, तब एक यूनाइटेड मैसेज देने के लिए, लेकिन सरकार ने वो नहीं मानी। तो अब जब एक सत्र का समय आया है, सब लोग इकट्ठा बैठेंगे, तो यहाँ से एक एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट एक मैसेज है वो पूरे पार्लियामेंट से जाएगा, और इंडिया इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। और साथ ही साथ सरकार को सवाल पूछे जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में जो चूक रही तब ऑपरेशन सिंदूर से हमको क्या अचीव हुआ, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ कैसा व्यवहार है। और मेन इश्यूज जो समाजवादी पार्टी लेकर के जा रही है, हमारे प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी आज बोला, तो वो यही मेन मुद्दे हैं जो हम कॉल बहुत मजबूती से संसद भवन में रखेंगे और पूरे सत्र में रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा गया था जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने थे, उसके बाद तमाम डेलीगेशन को विदेश भेजा गया था। समाजवादी पार्टी से भी उसमें सांसद थे। भाजपा उसको एक बड़ी उपलब्धि बताती है और उस पे लगातार विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो अहम मुद्दा क्या रहेगा यदि सवालों का जिक्र करें तो? देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे के इंसिडेंट की बात करनी चाहिए, पहलगाम टेरर अटैक की बात करनी चाहिए। क्यों ऐसा चूक हुई लॉ एंड ऑर्डर में, क्यों ऐसी चूक हुई कि हमारे आर्मी पर्सनल वहाँ पे कम तैनात थे, जब वो एक सेंसिटिव जोन है फिर भी। तो उस पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो सरकार ने क्यों नहीं अभी तक डेटा जारी किया कि कितने तरफ से कितने प्लेन गिराए गए, चाहे वो हमारी तरफ से भी हो चाहे किसी और की तरफ से हो। और क्यों हमने घुटने टेक दिए ट्रम्प के सामने, क्यों हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, और उनके कहने पे भारत एक विश्व गुरु के प्रोजेक्ट किया जाता है एक विश्व गुरु के नाते, तो वहाँ पे क्यों हमने यूएस की बात सुननी पड़ी, और सीज़ फायर की मांग जब उठी तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। जब एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक मैसेज दे रहे थे और पाकिस्तान ने उसको भी ब्रेक किया, तो फिर हम ऑल आउट क्यों नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। और रही बात जो आपने बोला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन एक गया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड गया था, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ी चूक ये रही कि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो एक सांसद गए थे, तृणमूल एक बहुत बड़ी पार्टी है उससे भी एक या दो ही सांसद गए थे, कांग्रेस से भी गिने चुने सांसद गए थे। तो फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं था? अगर एक यूनाइटेड फ्रंट की बात की गई थी तो सब पार्टी के सब फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए था। और उससे आज तक हमको क्या अचीव हुआ, किस कंट्री के साथ कैसे टाइज रहे, उस पर आज तक सरकार ने कुछ नहीं बोला है। तो ये मुद्दे रहेंगे खास करके जिस इंसिडेंट के हम अभी बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, आपने भी स्कूलों का जिक्र किया जो सरकार मर्ज कर। सरकार का ये कहना है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्कूल में कम थे, इसीलिए सभी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हाई कोर्ट में मामला गया था, हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही कहीं ना कहीं करार दिया। तो क्या लगता है ये मुद्दा सदन में कितना कारगर रहेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर ज़मीन में आप जाएंगे तो फिर जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया वो नाकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पहले स्टूडेंट्स वहाँ पे कम थे और एकजुट होकर के एक बड़ा स्कूल बनाना है, तो एक नए जो स्कूल बनेगा उसमें स्टूडेंट्स और कम हो जाएंगे। यहाँ पे एक थ्री फोल्ड इशू है, स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का है, और जो संविदा में वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका। स्टूडेंट्स अब एक लंबी दूरी हो जाएगी उनके घर से लेकर के स्कूल तक। पहले जहाँ स्कूल बिल्कुल बगल में था तब तो टीचर्स को स्टूडेंट्स को खुद बुलाना पड़ता था, अब तो बहुत दूरी हो जाएगी, कहीं कहीं 3-3, 5-5, 7-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा स्कूल के लिए। तो मुझे लगता है जो एक नया स्कूल होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, जहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे वहाँ पे क्या पढ़ाई होगी। और रही बात जब आप मर्जर कर देंगे तो किन टीचर्स को रखेंगे कंटिन्यूएशन पे और किन टीचर्स को निकाला जाएगा। और एक बहुत बड़ी वहाँ पे भावना बनी हुई है, एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जब टीचर्स को निकाला जाएगा तो कहीं जाति देख करके, धर्म देख करके तो नहीं निकाला जाए, ये बहुत बड़ी चिंता है। और तीसरा जो इशू है वहाँ पे जो संविदा में काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे रसोइया हों या फिर क्लीनर्स हों, ये सब उनके जॉब्स का क्या होगा। तो मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि पूरी फैमिली को
उजाड़ फेंकने का ये डिसीजन है। बच्चे से लेकर माता से लेकर पिता तक जो जिस तरीके से स्कूल से जुड़ा हुआ है उनको उजाड़ फेंकने का, उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने का ये डिसीजन है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आप भी क्राइम का जिक्र कर रहे थे। यदि हम इस वक्त जिक्र करें, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे क्राइम की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सुशासन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो क्राइम का जो रेट है वो हर स्टेट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने उड़ीसा के ज़िक्र किया, बिहार का ज़िक्र किया, उत्तर प्रदेश का ज़िक्र किया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक प्रोजेक्ट करती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की मसीहा है और एकदम एक प्रोफाउंड लॉ एंड ऑर्डर होता है उनके राज्य में। और रही बात, हमने बिहार का भी वो देखा कि किस तरीके से 5 लोग आकर के खुली पिस्टल से मार के चले गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनवरी से लेकर के अभी तक जो हमने घटनाएं देखी हैं, चाहे वो करछना की हो, चाहे वो प्रतापगढ़ की हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की हो, चाहे जौनपुर की हो, और ख़ास करके पीडीए समाज के खिलाफ, जो शोषित वंचित समाज है उनके खिलाफ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने देखा गरीबों के घर भी गिराए गए, जो विक्टिम हैं उनके भी घर गिराए गए और उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है और प्रोजेक्ट करने का तरीका है कि लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। जब आप सच्चाई ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो आए दिन हमारे लोगों को थानों में लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी सुनवाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारे साथ बात करने के लिए कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज थे। इनका साफ तौर पे कहना है कल से सत्र शुरू होगा जिसमें तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, ऑपरेशन सिंदूर का हो, या फिर उत्तर प्रदेश के कई जमीनी मुद्दे, वो सदन में प्रमुखता से उन मुद्दों को उठाएंगे। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।